दोस्तों, जो आपका रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के मैथ के सारे रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें सभी शिफ्टों में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपका 22 अगस्त को एग्ज़ाम है, उसके बाद सीधा आपको 28 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो उसमें जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे इसी पैटर्न के आधार पर आएंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप 30 में से अपना 30 स्कोर कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और इसके मत करना, वरना आपके 1 से 2-3 नंबर आप खो चुके होगे। तो ये वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें पहली 173 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि 7 अगस्त से जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सभी शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया है। इसमें सम पूछा है तो किसी में विषम पूछ लेगा, ठीक है, बस सम विषम पूछा जाएगा और आपका डेटा बदला जाएगा। तो इसको करने की, जैसे सम पूछा 173 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो अगर सम में पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 173, सेम वही लिख देते हैं। और अगर इसमें पूछ ले जाता कि 173 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, इसमें आप इसका फॉर्मूला होता है n+1, मतलब कि 173 में आप 1 जोड़ दोगे, ठीक है, 1 जोड़ दोगे तो आपका 174 आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जो आपका पहला, तो ये 7 अगस्त को ही पूछा गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन आपका 8 अगस्त को पूछा गया था। दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, बस डेटा बदल दिया जाता है। किसी में 41 का पूछ लेगा तो किसी में 61 का, किसी में 71 का, किसी में 51 का, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको करने की आपको डिजिबिलिटी रूल तो पता नहीं होगा। जैसे अब इन संख्याओं में आप इसका इसका डिवाइड कैसे करोगे, तो इसका जो ट्रिक होती है, जैसे 41 है आपका, तो ये 40 से आपका 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी जो आपकी डिजिबिलिटी रूल होता है 41 का, कि जो आपकी 4 है, ठीक है, तो किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट में आप 4 से मल्टीप्लाई करके शेष संख्या में से घटा दो। अगर वो संख्या आपकी 41 से विभाज्य हो जाएगी तो आपकी शेष संख्या विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि इस संख्या का लास्ट डिजिट 9 है, 9 में हम 4 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है, 9 चौका 36। अब 36 हम इस शेष संख्या में से घटा लेंगे, 910 में से अगर हम 36 घटा लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4, 11 में 7 और इसमें आपका 974, ठीक है। क्या आप इसे 41 से विभाज्य कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो एक बार और इसमें से इसके लास्ट डिजिट्स में आप 4 का गुणा कीजिए, 4 जो का 16, अब 16 इसमें से घटा लीजिए, तो इसमें से घटा लीजिए, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 8, 81, इसमें 41 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। इसके लास्ट डिजिट में आप 4 से गुणा कर दीजिए, 4 चौका 16 हो जाएगा, 910 में से 16 को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4, और इस यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, 11, 9, यहाँ पर 8, 894, ठीक है। अब इसमें आप क्या 41 से भाग दे सकते हो? अभी नहीं दे सकते तो एक बार और कर लो। इसमें फिर से हम 4 का गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा, 16 हम इसमें से घटा लेंगे तो इसमें से 3 और इसमें से 7, 73 हो गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि इसमें अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 8, और 910 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो 902 बच जाएगा, ठीक है। 902 में क्या हम 8 से 41 से भाग कर सकते हैं? तो आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप एक बार और घटा लीजिए, 4 से गुणा कीजिए, 8 आ जाएगा, और 90 में से 8 घटा दीजिए तो कितना आपका 82 आ जाएगा। 82 में 41 से आराम से आप भाग दे सकते हो, ठीक है। तो इसकी अगर इसमें भी आप दे सकते थे, जैसे कि 41 दूनी 82, फिर बट 4, तो 41 दूनी 82, ठीक है दोस्तों। तो एक ट्रिक होती है 41, जैसे अगर 41 है तो इसके संख्या के पीछे आप 4 से गुणा कीजिए। अगर 51 होता तो उस संख्या के लास्ट डिजिट में आप 5 से गुणा कीजिए। अगर 61 होता तो आप 6 से गुणा कीजिए। अगर 71 होता तो आप 7 से गुणा कीजिए और शेष संख्या में से घटा दीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इससे मेंसुरेशन से भी आपको इस गोले से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर इसका हमें आयतन निकालना है तो व्यास इसका दिया है, तो सबसे पहले हमें इसमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम रेडियस कितना होता है आपका, व्यास का आधा होता है रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा आपका 21, ठीक है। और जो आपका गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है वो 4/3 πr/, ठीक है। अब इसे ज्यों का त्यों रख दीजिए, 4/3
पाई ज्यों कहते हैं, आर का मान हो जाएगा आपका 21, तो 21 इंटू 21 इंटू 21। अब इसे काट दीजिए, 3 से कट जाएगा आपका 21 7 बार, तो 7 चौका हो जाएगा आपका 28 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। बस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे हम 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 और 7 चौका 28। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 28 से कम 28, 28 से कम 28, बचे आपके 2, 28 चौको 28 चौका 28 दूनी 56, 28 चौको कितना हो जाएगा 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 112, ठीक है। 112 हुए, 28 चौका 112 में 2 जोड़ दीजिए, 112 में 2 जोड़ देंगे अगर कितना आ जाएगा 114, ठीक है। 28 से कम 28, हाथ में 2, 28 चौका 112 और 2 114, हाथ में आपकी 11, फिर 28 चौका 114 और 11 कितना हो जाएगा आपका 28 चौका 112 और 11 हो जाएगा आपका 112 और 11 123 हो जाएगा, ठीक है। 123 48 हो जाएगा। इसके ऑप्शन लगता है, इसके ऑप्शन आपके गलत हैं, इसका सही आंसर आपका 123 48 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 से 1 7 कट जाएगा आपका, 3 से 21 कट जाएगा 7 बार, 21 बचा और 21 बचा, 21 गुणा 21 आपका हो जाएगा 441 और 7 चौका 28 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 51 32 832 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम के इतने ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधी संख्या दी जाती है और पूछता है इसकी डिविजिबिलिटी रूल। तो अब जिसे इस संख्या है तो ये आपकी 5 से तो विभाज्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि लास्ट में इसकी सम संख्या है, ठीक है। अब अगर 9 का आपको पता होगा कि अंकों का एक 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो 5 और 1 6 और 3 9 और 2 11, ठीक है। 11 और 8 19, 19 और 3 22 और 2 24, मतलब ये 9 से विभाज्य नहीं है तो 9 से भी नहीं लगेगा। अब देखते हैं 11, तो 11 से आपको पता है कि एक अंक छोड़कर उनका अंतर 0 आना, या 0 या 11 का मल्टीपल, जैसे कि 5 और 3 8 और 3 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 2 22 हो गया, ठीक है। 16 और 2 18 हो गया, सॉरी 18। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 3 और 3 6, 11 में से 6 गए, कितने बचे 12, मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अब 3 ऑप्शन गलत होगा तो एक तो आपका सही होगा ही, 6 से मतलब पूरी संख्या विभाज्य। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि या तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी या 3 से विभाज्य होगी। तो ये इसका अंकों का योग अभी हमने किया था 24 आया था, 24 आपका 3 से विभाज्य और 2 से पूरी संख्या विभाज्य, मतलब आपका सही आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है और सभी मैथ के रियल क्वेश्चन आपको डेली इसमें जब भी शिफ्ट होती है उसके आपको इसके मतलब सारे भी रियल क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका SI से। 600 रुपये में 7% प्रति माह साधारण ब्याज दर से 9 महीनों में साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें कुछ नहीं, आपका 600 रुपया दिया हुआ है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, और 7 महीने में मतलब 7% प्रति माह, मतलब अगर 1 महीने में 7% की ब्याज लगता है तो 9 महीने में कितना लगेगा आपका, 9 महीने में कितना लगेगा 63% का। बस इस 600 का 63% निकाल लूँ। जो 600 आपका दिया गया है ये आपकी 100 की वैल्यू है प्रिंसिपल और हमें 63 की ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0, 6 का 63 में गुणा कर दीजिए, 6 3 आपका कितना 18, हाथ में 1 6 36 और 1 37, आपका सही आंसर 378 हो जाएगा दोस्तों। और ये आपका 14 अगस्त 2025 में पूछा गया ही सवाल है। अब वो किस शिफ्ट में आया था ये तो नहीं पता, लेकिन 14 अगस्त को आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 6 और 1824 है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों आपको पता होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके LCM और HCM के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि पहली संख्या यहाँ पर इनटू दूसरी संख्या, और ये बराबर होता है उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। बस इसी में इसका मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
जैसे आपका एलसीएम कितना है 6, सॉरी एलसीएम है आपका 18,224 और एचसी है आपका 6 और पहली संख्या आपकी कितनी है 96, ठीक है। और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो बस इस चीज़ में रख दीजिए। 6 से कट जाएगा आपका 16 बार, 16 96 और 16 से काट दीजिए, 16 से काट दीजिए 18 से 24 को, 16 एकम 16 बचे 2 हो गया 22, फिर से 16 एकम 16 फिर बचा 6, 16 16 चौको 64, ठीक है। आपका सही आंसर 114 आ जाएगा दूसरी संख्या। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर शिफ्ट से ऐसा तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका बहुत ही ईजी ट्रिक होती है उसका सॉल्व करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु पर 12% छूट के बाद 160 रुपये में बेचा गया है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मतलब इससे डिस्काउंट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि जो आपका 160 है 12% छूट के बाद बेचा गया है, ठीक है। 160 जो है आपका, ये आपका 100% का मान है, ठीक है, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है और 12% की छूट के बाद, यानी कि 12% की अगर हम 100 में से 12 की छूट दे देंगे तो आपका कितना बचेगा 88%, और इसी 88 का हमें मान ज्ञात करना है। तो बस 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर हम 2 से काट लेंगे तो 2 से कट जाएगा आपका 5 बार और 2 से कट जाएगा आपका 8 बार, ठीक है, 8 बार कट जाएगा। अब 8 का इसमें गुणा करके 5 से डिवाइड कर देना, 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8 का 8 में कर देंगे 64, हाथ में आपकी 6, फिर 8 का 8 में कर देंगे 64 और 6 आपका कितना आ जाएगा 64 और 6 आपका आ जाएगा 70, ठीक है। 64 और 6 70 और इस 5 से हमें डिवाइड कर देना है। 5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, 5 से कट जाएगा 5 एकम 5 बचे 2 आपकी 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 और बस इसका फिर उतर या 4 में भाग नहीं जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट नहीं 0 आ जाएगा, सॉरी पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 अट्ठे 40, मतलब इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 14.8 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 704 में अगर हम 5 से भाग दे देंगे 14 पंचे 70 पॉइंट 8 पंचे 40, मतलब इतने 12% छूट के बाद बेचा गया है, ठीक है, 88% बेचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, बस सीधा सॉल्व करना है। माना कि वह संख्या x है, ठीक है, x अगर हम उस संख्या को मान लेंगे, उसका 3/5 कर देंगे, उसका 7/17 कर देंगे, उसका फिर 2/5 कर देंगे और इसका मान कितना है 84। बस काट लीजिए, 7 3 21, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 7 3 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84, मतलब सीधा कट गया। 7 3 21 और 7 3 21 दूनी 42, ठीक है, इन सब का मल्टीपल 42 और 42 दूनी 84, मतलब 2 से कट गया। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा गुणा, पहले इन सब का होगा फिर इसका होगा, कितना हो जाएगा 17/85, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 17/85, मतलब कितना आ जाएगा आपका 850 आ जाएगा क्या, 17/85, यहाँ से कर दो 17/85 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है, 850 आ जाएगा। अब इस संख्या का हमें 40% भी ज्ञात करना है, मतलब 40%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बस गुणा कर दीजिए, 85 का गुणा 4 में कर दीजिए, 4 पंचे 20, 2 8 चौको 32 और 2 34, 340 सही आंसर हो जाएगा इसका। और एक क्वेश्चन आपका 21 अगस्त को पूछा गया है, अब कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है वो नहीं मालूम, लेकिन 21 अगस्त को पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलना दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि हर स्टूडेंट को पता चल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना ईजी पैटर्न आ रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.216 और 2 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका 20 अगस्त को पूछा गया है, ठीक है। अब इन सब का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब जैसे
अगर 36 है, ऑप्शन 36 है तो 36 2 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 216 से कट जाएगा आराम से। ठीक है दोस्तों, 216 से कट जाएगा 36, कट जाएगा 36 तो 216 और यहाँ से वही 3 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर 1000 मतलब कट जाएगा 36 से 6 बार। ठीक है, 6 बार कट जाएगा। और अगर 81 का मतलब इसका आंसर तो सही 36 ही हो जाएगा। आप यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो ट्रिक के साथ। अब जैसे 81 है, आप 2 से तो अब कटेगा नहीं। अब 54 है जैसे, तो 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, लेकिन 216 से नहीं कटेगा। ठीक है, 44 है आपका तो 6 से नहीं कटेगा, तो मतलब सही ऑप्शन आपका 36 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा मतलब आपका जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन आपका एक से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, एक ना एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल ही जाता है, तो आप इस पर भी थोड़ा फोकस कीजिए। जैसे कि ए और बी ने एक व्यवसाय में 76,200 रुपये का निवेश किया, कुल लाभ 20,000 है, बी को प्राप्त 4,800 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, कुल लाभ आपका 20,000 है। ठीक है, 20,000 आपको कुल लाभ हो गया, जिसमें से आपको ए को मिले कितने 4,800। अगर ए को 4,800 मिले हैं तो इसमें से घटा दीजिए, आपको बी का लाभ आ जाएगा। जैसे 0 0 10 में से घट गया 2, यहाँ हो गया 5, यानी 15,200 रुपया ए आपका हो गया बी का लाभ। ठीक है, ए का लाभ हो गया, बी का लाभ हो गया, मतलब ए अनुपात अगर हम बी को कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए का है 4,800 और बी का है 15। बस इनका अनुपात ले लीजिए। अब इसे हम कितने से काट दीजिएंगे, जैसे अगर हम 6 से काट देंगे, सबसे पहले 6 से नहीं कटेगा क्या, 0 0 2, यहाँ हो गया 5। अब इसे हम सबसे पहले 2 से 4 से काट लीजिए। ठीक है, 12 चौका 48, 12 आ जाएगा यहाँ पर। 4 से काट लीजिए, 4 3 12 और 4 3 12, 4 से कट गया तो यहाँ पर बचे 3 4 8 32। ठीक है, अब 2 से काट लीजिए 6 बार, 2 से काट लीजिए 19 बार, 1906 का अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये तो है इनके निवेश का अनुपात। ठीक है, अगर निवेश का अनुपात ए है, सॉरी लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर समाज समान है तो इनका जो निवेश का अनुपात है वही इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, लाभ का अनुपात कितना है, लाभ है आपका 76,200। ठीक है, और एक कितने की वैल्यू है, 19 और 6 25 की वैल्यू है, और हमें ज्ञात करना है ए और बी के निवेश में अंतर क्या है। तो 16 और 9 में कितने का अंतर है, 16 और 9 में कितने का अंतर है, 25 है, अंतर है इनमें 7 का ही है, 9 7 16। ठीक है, 7 का अंतर है, दोनों का हमें अंतर ज्ञात करना है, बस काट दीजिए। 25 से कट जाएगा कितने बार, 25 से कट जाएगा आपका 3 बार, बचा 1, हो गया 120, 1 0 25 चौका 100 हो जाएगा आपका, बची का 20 25 8 आपका 200 हो जाएगा। बस 7 का इसमें 3,048 में गुणा कर दीजिए, 7 या 8 आपका हो जाएगा 56 की 6 हाथ में 5, 7 चौका 28 और 5 33, बचे 3, 7 0 0 3 और 7 3 21, 21,336 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं बाकी। ठीक है, अब वीडियो में और एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें जो भी मतलब अभी तक 7 से लेकर आपके जो भी 22 अगस्त तक जितने भी एग्जाम हुए हैं जितनी शिफ्ट में, उनमें से जो यूनिक पैटर्न है जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है वही क्वेश्चन लाया हूँ मैं, और आप इन क्वेश्चनों को देखने के बाद अपना मैथ में अच्छे स्कोर जरूर कर सकते हो। तो वीडियो में एंड तक कंटिन्यू देखना, और अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x + 1/x बराबर 9 है। ठीक है, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ से हमें 1 की पावर है और 2 की पावर पर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका तो एक फॉर्मूला पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है k² - x होता है। ठीक है, k² - x होता है। अब हमें x का मान दिया गया है कितना, x का मान 9 दिया गया है,
तो 9 का स्क्वायर हम कितना कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे हम 81, 81 में से -2 कर देंगे तो आपका 79 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें माइनस किया जाता है, अगर प्लस से प्लस पे ही जाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर प्लस से हमें माइनस पे जाना होता तो हमें यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाता 81 + 2 = 83। ठीक है, तो आपका आंसर 83 होता, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और बाकी फार्मूला आपका यही लगेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही फार्मूला लगता है, बाकी आपका मतलब जो भी चिन्ह रहता है वो बदल दिया जाता है। और क्वेश्चन आपका 9 अगस्त 2025 को पूछा गया था, और कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था ये तो नहीं पता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3500 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन आपका 13 अगस्त 2025 को पूछा गया था। दोस्तों, इसमें जो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सीधे फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, सीधा कुछ नहीं करना, आपको सीधा साधारण ब्याज पूछ लेगा या सीधा आपको मूलधन पूछ लेगा। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, बस सीधा आपको जो SI का फॉर्मूला होता है बस उसी पे आप इसका मान रख दीजिए, P × R × T 100/100। ठीक है, बस इतना ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। P का मान है आपका 3500, R का मान है आपका 8 और T का मान है आपका 2। ठीक है, बस इसके अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बस सीधा गुणा कर दीजिए। 8 दूनी 16। ठीक है, 35 × 16, बस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 16 × 5 = 80, हाथ में 8, 16 × 3 = 48 और 8, 48 और 8 आपका 56, 560 इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 अगस्त को क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, ये 12 क्वेश्चन थे, अभी और भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं आपको जो अभी आपके 7 से लेकर 22 अगस्त तक जितने एग्जाम हुए हैं सभी के में मेन जो भी पैटर्न पर क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन लाया हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और आप अपनी तैयारी अगर इस कर लेंगे तो आपका बहुत ही फ़ायदा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि मतलब कि M एक काम को 19 दिनों में करता है और N उसी काम को 38 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कुछ नहीं, बस सीधा लिख दीजिए, M अगर करता है 19 दिनों में और N करता है आपका 38 दिनों में, बस इन दोनों का LCM ले लीजिए। ये ट्रिक तो आपको पता होगी, क्योंकि यही शॉर्ट ट्रैक है इसकी सॉल्व करने की। इन दोनों का LCM आपका 38, 19 से 38 कट जाएगा आपका 2 बार, और 38 से 38 कट जाएगा 1 बार, मतलब ये उनकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब कार्य क्षमता। ठीक है, टोटल कार्य है आपका, अब पूछा गया है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। टोटल वर्क है आपका 38। ठीक है, दोनों मिलकर M की कार्य क्षमता है 2 और N की 1, अगर दोनों मिल जाएंगे 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, 38 काम है टोटल, और 3 एक दिन में अगर 3 काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 38/3 हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 12 बार, 12 × 3 = 36, बचे 2। ठीक है, आ जाएगा इतना, यही इसका आंसर हो जाएगा। 12 × 3 = 36, 2 38/3। ठीक है दोस्तों, तो मतलब टाइम एंड वर्क से भी हर शिफ्ट में आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, कुछ मतलब ऐसे ही इजी और कुछ इसमें थोड़े आपको लैंग्वेज वाले पूछ रहे हैं, कुछ तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बाकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का आयतन 729 है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर गोले का मिला था और एक यहाँ पर आ गया घन का, क्योंकि इससे कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन, सीधे फार्मूला बेस्ड, मतलब आप फार्मूले में मान रख दो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे घन का आयतन 729 है, तो आपको पता है घन का आयतन कितना होता है, AQ होता है, AQ है। अब 729 है, आपको पता होगा यहाँ से Q हटेगा, यहाँ पर आपका Q रूट लग जाएगा। ठीक है, तो 729 आप कितने का Q होता है, 9 का क्यूब होता है, सबको पता है। ठीक है, बहुत ईजी है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 6A²। बस 6 × A है, A का मान है आपका 9 का स्क्वायर होता है 81, बस इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 × 6 और 6 × 8 = 48, 486 आपका सही आंसर हो जाए। बस मेंसुरेशन में इतने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधा आपको फॉर्मूले पे मान रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति को 21,000 प्रति माह वेतन मिलता है, यदि वह 58% खर्च करता है तो उसकी प्रति माह बचत कितनी होगी। क्वेश्चन आपका 18 अगस्त को पूछा गया है और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बस यही मानो कि 7 अगस्त से हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हर शिफ्ट में बस इसका डेटा बदल दिया जाता है। जैसे 21,000 उसका प्रति माह वेतन है, मतलब 21,000 आपका वेतन है और वह 58% खर्च करता है, ठीक है। अगर वो 58% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, क्योंकि वेतन तो हमेशा 100% होता है। 58 खर्च करता है तो आपको 42 बचाता होगा, ठीक। जो 81,000 है, 21,000 है, ये आपका 100% का मान है। उसकी बचत कितनी होगी, बचत कितनी, अगर वो 58% खर्च कर रहा है तो 42% बचा रहा है। बस आंसर आ जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 42 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 42 शून्य शून्य, 42 एकम 42, 2 हाथ में 4, 42 दूनी 84 और 4 88, ये उसकी बचत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर इतनी बचत है और इतनी कमा रहा है, इतना कमा रहा है, इतना बचा रहा है, तो आप इसमें से इसे घटा देंगे तो उसका खर्च आ जाएगा कि टोटल एक महीने में कितना खर्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 12 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाभ हानि कैसे, इसे 20 अगस्त को आपका पूछा गया है। 15 कुर्सियों का विक्रय मूल्य यानी SP 12 कुर्सियों के क्रय मूल्य के 12 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। इसका पता है, इसका पलट जाता है, जो इसके सामने है वो इसका, जैसे A इसका हो जाएगा और A इसका हो जाएगा, यानी यहाँ पर CP हो जाएगा। CP और SP का अगर अनुपात लेंगे तो CP हो जाएगा आपका कितना 15 और SP हो जाएगा आपका 12, ठीक है। मतलब 15 में खरीदी और 12 में बेची, ठीक है, यही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये यहाँ का SP 12, बस इसमें देख लीजिए अब 3 की हानि 15 के ऊपर, यानी 3 की हानि 15 के ऊपर। बस अब इसका परसेंट निकाल लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 का 300 में गुणा हो जाए, 3 से काट दीजिए सीधा, 3 एकम 3, 5 15, 5 से काट दीजिए 20%, ठीक है। 20% जो है यहाँ पर 20% का उसे लॉस हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर CP ज़्यादा है SP कम है, मतलब 20% का लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 और 54 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। क्वेश्चन आपका 22 अगस्त को पूछा गया है। इसे अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट बोलोगे तो कम है, क्योंकि हर शिफ्ट में तीसरा अनुपाती, बीच का अनुपाती, ये सब पूछ रहा है, बस डेटा बदल के। अब जैसे तीसरा अनुपाती पूछा, तीसरे अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर B² बटे A, यानी कि 54 इंटू 54 बटे में आपका 18, ठीक है। 18 से 54 कट जाएगा 3 बार, 3 का 54 में गुणा हो जाएगा कितना, 3 चौके 12, 1 3 5 15, 1 16, 162 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A का 9 गुना B के 6 गुने के बराबर है तो C का 8 गुने के बराबर है। कुल राशि अगर 60 90 है तो A का हिस्सा क्या होगा। यदि A का 9 गुना, ठीक है, A का अगर हम 9A बराबर में 6B बराबर में आपका 8C, ठीक है। अब इन सब का अगर LCM ले लेंगे हम तो कितना आ जाएगा। अगर जैसे हमें LCM 48 72 आ जाएगा LCM, ठीक है, 72 आ जाएगा। तो अगर हम 9 से 72 को काटेंगे 8 बार आ जाएगा, 6 से 72 को काटेंगे आपका 12 बार आ जाएगा, 8 से 72 को काटेंगे 9 बार आ जाएगा, ठीक है। ABC का LCM इतना हो गया अनुपात, ठीक है। जो आपकी कुल राशि है वो आपकी है 66,090 रुपया। A का हिस्सा ज्ञात करना है तो कुल कितना है यहाँ पर 12 और 8 20 और 9 29 का मान दिया है, और हमें A का हिस्सा कितना है 8 का मान हमें ज्ञात करना है। बस काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 29 से यहाँ पर कट जाएगा, 29 से काट देंगे 2 बार, 29 से 2 बार है, यहाँ पर कितना बचा 29 दूनी 58 बचे 2, यहाँ पर होगा 29, 29 से कम 29, 0 आ जाएगा, इंटू में 8, बस इसमें गुणा कर दीजिए। 8 शून्य शून्य, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16,
1680 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों तो ये कुछ 18 यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, हर शिफ्ट में इसी पैटर्न पर बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आपने वीडियो देख ली तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 30 में से 30 अपना स्कोर कर सकते हो। और ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों में कर देना शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।